इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। कमीशन ने अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की सूरत में लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहका खेज करार दिया है। वादे किया कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन के मुताबिक काम करता रहेगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 रोजा इजलास। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहका खेज करार देते हुए इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत की है कि अगर अदालती फैसले के किसी नुक्ता पर अमल दरामद में रुकावट आए तो फौरन निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मुजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट की दिफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। जिन 39 MNAs को पीटीआई का मेंबर असेंबली करार दिया गया, उन्होंने पार्टी वाबस्तगी तो जाहिर की, ताहम पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन RO के पास जमा नहीं कराया। पार्टी टिकट और वाबस्तगी जाहिर न करने पर 41 मेंबरान असेंबली को रिटर्निंग ऑफिसर ने आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इंतखाबात के 3 रोज बाद इन MNAs ने रजा कराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इस केस में पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने पर इत्तेफाक। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला CEC में पेश करके गौर ख्वास के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। पीटीआई पर पाबंदी और बानी पीटीआई समेत 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की ऐवान सदर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी का मुशावरत करने और CEC से तौसीक लेने का फैसला। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के वफ्त में फारूक H नाइक, सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी शामिल थे। आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। मखसूस नशिस्तों के हालिया फैसले पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अलग मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई पर पाबंदी, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक PP रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। फैसला मुशावरत और तमाम पहलुओं को देख कर किया जाए। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो ये रवैया भी सियासी जमात जैसा अपना। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी है। दोनों जजेस को एक बरस के लिए एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती की मुखालफत की। तहम कमीशन ने 1-8 के तनासुब से जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की जानिब से इनकार के बावजूद 6-3 के तनासुब से बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दी। दोनों जजेस को 1-1 बरस के लिए एडहॉक जज तैनात किए जाने की सिफारिश की गई है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चीनी अवाम, सिविल और अस्करी क़यादत और PLA के तमाम अफसरान को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ताल्लुकात को मजीद वुसअत और फ़रोग देने के अज़्म का यादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील नौ कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत 3 नए अरकान को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी के अरकान की मजमूई तादाद 12 से 15 हो गई है। काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील 9। नायब वजीर आजम इसहाक डार कमेटी में शामिल। वजीर तिजारत और वजीर इत्तलात को भी कमेटी का रुकन बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक नए अरकान के तकर्रुर से काबीना कमेटी के मेंबरान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद कमेटी के चेयरमैन हैं। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी और IT के वज़रा कमेटी का हिस्सा हैं। पावर, नेशनल फूड सिक्योरिटी, आबी वसाइल और कानून और इंसाफ के वज़रा भी कमेटी में शामिल हैं। सरमायाकारी, सनत और पेट्रोलियम
SIM के वज़रा भी कमेटी के अरकान हैं। आर्मी चीफ, सूबाई वज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर को इजलासों में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 मई 2024 को काबीना कमेटी SIFC तश्कील दी थी।